ओम साई राम, जय साई राम। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना बाबा से। आज मैं आपको एक साई डिवोटी हैं जया लालवानी जी, उनका अनुभव बताने आई हूँ। ये जो हैं जया जी, इनके फादर पिछले 1 साल से कोमा में हैं। तो पहले तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि इनके फ़ादर का नाम है मुकेश लालवानी जी। तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ अंकल जी के लिए प्रे कीजिए कि बाबा की उनके ऊपर कृपा बने और उनकी सेहत अच्छी हो जाए, वो कोमा से बाहर निकलें और वो जल्द सेहतमंद होके अपने घर वालों के साथ खुशी खुशी जिएँ। पहली बात तो ये। और अनुभव पे आए तो होता ये है कि जया जी ने मुझे कुछ समय पहले कहा था कि मुझे ऊदी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि मैं ट्राई करूँगी, अगर मैं ऊदी किसी के थ्रू आप तक पहुँचा पाती हूँ। तो मैंने खुद ट्राई किया, जो मेरे पास ऊदी थी, कि मैं उनको भेज दूँ बिकॉज़ उनके फ़ादर को बहुत ज़रूरत है इसीलिए। अदरवाइज़ मैं नॉर्मली ऊदी वगैरह भेजती नहीं हूँ, नहीं तो आप सभी रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे भी चाहिए। ऐसा नहीं है, मेरे पास जो ऊदी थी मेरी खुद की, मैं वो ट्राई कर रही थी उनको भेजने का, आउट ऑफ ह्यूमैनिटी, कि उनके फ़ादर इतने बीमार हैं और उनको ऊदी मिल नहीं रही है, तो मैंने सोचा भेजूँ। बट जब मैंने कुरियर से पूछा तो उन्होंने ऑब्वियसली कुरियर वाले पूछते हैं कि क्या भेजना है आपको। तो मैंने कहा कि मुझे ऐसे बाबा की ऊदी भेजनी है। तो वो बोले कि वो तो बाय एयर जाएगी एंड आपको महंगी पड़ेगी फिर। तो मैंने बोला कितना होगा कॉस्ट। तो उन्होंने अराउंड 800 to 900 रुपीज़ बोला। तो आई फेल्ट इट वाज़ वेरी कॉस्टली, एक ऊदी छोटा सा बॉटल भेजने के लिए। बट स्टिल मैंने जया जी से कहा और उनसे पूछा, तो मैंने उनको सजेस्ट किया, आप जो नियर बाय साई टेम्पल है ना आपके, वहाँ से ऊदी मांगिए। ज़रूरी नहीं है कि बाबा की शिरडी की ही ऊदी आप तक पहुँचे। बाबा की ऊदी कहीं की भी हो, चाहे आपकी घर की अगरबत्ती की क्यों ना हो, इट विल वर्क द सेम वे, मेराकुलस वे, जैसे कि बाबा की शिरडी की ऊदी होती है। बिकॉज़ बाबा के साई सच्चरित्र में भी लिखा हुआ है कि जो भक्त थे उन्होंने तो मतलब धरती माता की जो मट्टी होती है उसको बाबा की ऊदी समझ के अपनी बीवी के फोरहेड पे लगाया था। तो कहीं और जो बैठी थी, किसी और की बेटी, किसी और डिवोटी की बेटी, उन तक वो ऊदी का काम किया और उनका बुखार वहाँ ठीक होता गया। तो इतना मतलब बाबा को सिर्फ हम विश्वास करें और अगर जो भी मतलब ऊदी है हमारे पास, घर की हो या नियर बाय साई टेम्पल की हो, वो सब सेम वे काम करती हैं। तो मैंने उनको तब वो सजेस्ट किया था, तो वो बोली थी कि ठीक है, मैं वैसे ही करूँगी। एंड फिर जब मैं अभी 2 हफ्ते पहले शिरडी गई थी, तो उन्होंने देखा व्हाट्सएप ग्रुप पे और कि मैं गई हुई हूँ, क्योंकि मैंने फ़ोटोज़ शेयर किए थे अपने चैनल पर भी और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी शिरडी के। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ हमारी तरफ से भी बाबा को प्रसाद चढ़ाना और मेरे फ़ादर के लिए प्रे करना। तो मैंने कहा था ज़रूर। तो फिर मैंने वो प्रसाद चढ़ाया और मैं जब घर वापस आई तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको प्रसाद भेजती हूँ। एंड वो प्रसाद के साथ ना मैंने एक न्यूज़पेपर में थोड़ी सी ऊदी डाल दी, और मैंने कुरियर वालों को नहीं बताया, बट मैंने वो न्यूज़पेपर में थोड़ी सी ऊदी पैक कर ली, क्योंकि जो मुझे मिली थी तो मैंने सोचा कि चलो प्रसाद के साथ चला जाएगा तो इतना वो कुछ बोलेंगे भी नहीं, कुरियर वालों को क्या पता चलेगा, वो थोड़ी खोल खोल के चेक करेंगे। तो फिर मैंने कुरियर वालों को बोला और कि मैं प्रसाद भेज रही हूँ बाबा का, तो मुझे भेजना है। तो वो बोले कि ठीक है। तो मैंने फिर उनको भेजा, ऊदी प्रसाद भेजा। और तो होती क्या है ये लीला कि जया जी ने मेरे को फिर 4 दिन बाद मैसेज किया कि दीदी मुझे मिल गई ऊदी। और बाबा की लीला देखिए कि बाबा ने सेम डे 2 जगहों से ऊदी भेजी है, कि 2 पार्सल आए। आपका तो पार्सल मुझे पता था कि आने वाला है, लेकिन कब आने वाला है वो कंफर्म नहीं था, बिकॉज़ मैंने सिर्फ उनको लिखा था कि मैं भेज रही हूँ। जब मैंने भेजा तब भी मैंने उनको कुछ मैसेज नहीं किया कि मैंने आज भेजा है या परसों भेजा है, मैंने कुछ नहीं उसको मैसेज किया था। उनको जिस दिन मिली उस दिन उनको कुरियर, सेम कुरियर वाले का फ़ोन आया कि आपके नाम पे 2 पार्सल हैं, एक मुंबई से और एक दिल्ली से। तो वो एकदम हैरान हो गई कि 2 पार्सल कहाँ से आए, बिकॉज़ मेरा तो उनको पता था कि आएगा कुछ दिनों में। तो जब उनको दोनों पार्सल हाथ में मिले तो उनको 2 जगहों से ऊदी मिली बाबा की, एंड प्रसाद भी मिला।
तो वो वही कह रही थी कि बाबा की लीला देखिए कि कैसे एक ही दिन पे दोनों जगह सेम कुरियर वाले से सेम टाइम पे 2 जगह से ऊदी मिली है और प्रसाद मिला है। एंड जो सेकंड वाला था वो भी एक भैया ने उनको भेजा था, जिनसे भी वो बहुत टाइम से मांग रही थी, लेकिन वो भी भेज नहीं पा रहे थे। तो बाबा की ये लीला और बाबा का संकेत कि अब उनके फादर आई एम श्योर ठीक हो जाएंगे। तो मैं वापस से आप लोगों से प्रार्थना करूँगी कि प्लीज़ मुकेश अंकल जी के लिए प्रार्थना कीजिए। और मास प्रेयर्स में बहुत बहुत ताकत होती है। अगर हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे उनके लिए तो ज़रूर वो अंकल जी ज़रूर कोमा से बाहर आके जल्द ठीक हो जाएंगे। एंड मैं तो रोज़ ही उनके नाम से प्रार्थना करती हूँ बाबा को। आप लोगों को भी कह रही हूँ कि प्लीज़ प्रार्थना कीजिए। और बस यही लीला थी कि बाबा ने कैसे ऊदी और प्रसाद उनको एक ही दिन पे दिलवाया और संकेत दिया कि मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी प्रार्थनाएं। और ये एक्सपीरियंस भी उन्होंने शेयर किया मेरे साथ कि ऐसा हुआ है दीदी, आप प्लीज़ चैनल पर पब्लिश कीजिएगा। तो आज थर्सडे है और आई एम श्योर बाबा चाहते हैं कि मैं ये पब्लिश करूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं ताकि आपकी प्रार्थनाओं के थ्रू बाबा उनको जल्द ठीक करें। तो प्लीज़ प्रे कीजिएगा। और यूं ही जो छोटी बड़ी लीलाएं होती हैं बाबा की, उनका गुणगान करते रहेंगे हम। मेरा फ़ोन नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9022880730। प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज करके या ऑडियो फॉर्म में आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है बाबा की लीलाओं का गुणगान करना। आप लोग भी शेयर कीजिए, आप चाहे ऑडियो फॉर्म में कीजिए या वीडियो बना के आप लोग अपना भेज सकते हैं। यू आर मोर देन वेलकम। आप लोग प्लीज़ कीजिए और हम फिर बाबा की लीलाओं का गुणगान करते रहेंगे यूँ ही। ओम साई राम, जय साई राम।